टेली चैप्टर 133। टीटीएल सेशन चल रहा है हमारा और आज के टीटीएल सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एक खास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हम बात करेंगे कि जब एक कंपनी के पास एक से ज़्यादा सेल्समैन होते हैं और जिनको सेल्स अमाउंट पर कमीशन दिया जाता है, तो आप कैसे पता करते हैं कि किसी सेल्समैन के कारण आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में ये टीटीएल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हमारे बहुत सारे साथी होंगे जिनके डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे जहां एक से ज़्यादा एम्प्लॉय सेल्स काउंटर पर बैठते हैं और वहां पर वो उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं सेल्स पर्सन रिपोर्ट की जानकारी किस तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएंगे अपने अकाउंटिंग में। तो ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली पर सबसे आखिरी, इस ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एक सब मेन्यू मिल जाता है। सब मेन्यू में हमने दो और ऑप्शंस ऐड किए हैं, सेल्स पर्सन का नाम और सेल्स पर्सन का सेल्स रिपोर्ट। ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब सेल्स पर्सन नेम में मैंने ऑलरेडी 2-3 नाम ऐड कर रखे हैं। आप उन नामों को डिलीट कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूं, और उनकी जगह पर नए एम्प्लॉयज़ यानी कि नए सेल्स पीपल के नाम ऐड किए जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया रवि कुमार शर्मा जी, लिखा है मैंने। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और अरुण कुमार वर्मा जी, ये नाम आप यहाँ पर तो तैयार करते ही हैं, लेकिन जब आप वाउचर की एंट्री करेंगे तो वाउचर एंट्री के दौरान भी आप जैसे नए लेजर ऑल्ट सी करके क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑल्ट सी करके आप सेल्समैन के नेम क्रिएट कर सकते हैं और हेडिंग बदल सकते हैं। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी रख सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी रख सकते हैं। हमने यहाँ सेल्समैन रखा हुआ है जिसका बदलाव किया जा सकता है। साथ ही साथ राइट में आपको कुछ बटन्स मिल रहे हैं, स्क्रीन के अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल करना ना भूलें। अब बारी आती है वाउचर एंट्री की। वाउचर एंट्री पर चलते हैं और सेल्स वाउचर पर चलेंगे, लेकिन सेल्स से पहले एक एंट्री हम परचेज की कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि आखिर प्रॉफिट कितना हो रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमने सिंपल फॉर्मूला यहाँ ऐड किया है कि जो भी आपकी परचेज कॉस्ट होगी एक प्रोडक्ट की, उसमें से सेल्स प्राइस को, अमाउंट को माइनस करके प्रॉफिट दिखाया गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैश में प्रोडक्ट परचेज किया। वो प्रोडक्ट मेरी लिस्ट में कुछ भी हो सकता है। मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, ऑलरेडी मेरे स्टॉक में मोबाइल फ़ोन है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर पेप्सी फॉर एग्जांपल, अगर उसकी एंट्री नहीं है तो बिल्कुल पेप्सी, यहाँ पर इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऐड नहीं किया गया है, तो मैं इसको बॉटल में ऐड कर देता हूँ ताकि ये क्वांटिटी यहाँ पूछ ले। 100 क्वांटिटी परचेज की गई एट द रेट 50 रुपीज़, 50 रुपये के हिसाब से परचेज की गई है एक एग्जाम्पल के लिए। तो हमारा परचेज कॉस्ट 50 रुपये पर पीस पर बॉटल हो गया। सेल्स में चलते हैं और हमने अपना कैश काउंटर पर सेल किया, पार्टी को भी ले सकते हैं, और सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आप चाहें तो ऑल्ट सी करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं नए सेल्स पीपल। स्पेस बार का इस्तेमाल किया मैंने, यहाँ पर रवि कुमार शर्मा के नाम से लिया और उन्हें पेप्सी की बोतल सेल करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, तो मैं पेप्सी, और इनकी क्वांटिटी 10 बॉटल इन्होंने 80 रुपीज़ पर बॉटल सेल की है। इनकी एंट्री एक्सेप्ट करा देते हैं। एक नई एंट्री में हम कैश में या क्रेडिट में, दोनों ही बातें संभव हैं। यहाँ पर ये लिया
सेल्समैन हमारे यहाँ पर मैंने अरुण कुमार वर्मा फॉर एग्जांपल लिया और उन्हें पेप्सी जो उन्होंने सेल की है वो उन्होंने 12 बॉटल सेल की एट द रेट 85 रुपीज़। ये मान लेते हैं कि प्रोडक्ट के रेट कम ज़्यादा कर रहे हैं हम कहीं पर, एक्सेप्ट कराया। अब बारी आती है रिपोर्टिंग की। जो हमारा रिपोर्ट है वो आप स्क्रीन पर सेल्समैन रिपोर्ट में जाकर के नीचे चेक कर सकते हैं कि कौन से सेल्समैन ने कितना प्रोडक्ट कैसे किसको बेचा है और उनका प्रॉफिट भी आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अरुण कुमार वर्मा 420 रुपये का प्रॉफिट लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 35 रुपये पर पीस का प्रॉफिट लिया है सेल करते वक्त। जो उनकी परचेस कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्सन का प्रॉफिट कितना कैसे निकल करके आया है। और आप चाहें तो इंडिविजुअल सेल्समैन का नाम ले सकते हैं और उनके नाम के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट शो कर सकते हैं। तो बटनों का इस्तेमाल करना ना भूलें, उन्हें इस्तेमाल करें और अपनी कैलकुलेशंस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे। बारी आती है कोडिंग चेक करने की कि आखिर हमारा कोड कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे लास्ट में ब्लॉग लिंक का एड्रेस दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको कुछ लाइनें नहीं मिलेंगी और मैंने नोटिस किया कि जब मैं आपको वो लाइनें देता हूँ तो काफ़ी सारे साथियों की टाइपिंग एरर आ रही है। उन्हें लगता है कि कोड गलत है, कोड बिल्कुल सही होता है, आपकी टाइपिंग एरर है, जिसको मैं अभी हेल्प कर देता हूँ आपको। तो वो कोड दिखाने से पहले मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा कमर्शियल एड ब्रेक। जी हाँ, अब जो हमारा कोड है उस पूरे कोड में ब्लॉग में आपको ये 2 लाइनें नहीं मिलेंगी। तो इन 2 लाइनों को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, टाइप कर लीजिएगा और बाकी सारा कोड आपको नीचे तक का वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी और रिपोर्ट में कहीं भी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये श्योरिटी है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उनमें कोड बिल्कुल सही आपको दिए गए होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ दिखाया कुछ और जा रहा है और आउटपुट कुछ और आ रही है। हाँ, कभी कोई टेक्निकल एरर आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज करके और कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और आप चाहें तो मैं आपको पूरा कोड ईमेल भी कर पाऊंगा, लेकिन ईमेल सेम टाइम नहीं हो पाता है, 1-2 दिन के बाद ही हम कर पाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चैनल पर। चैनल पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाती हैं टीडीएल से रिलेटेड। रेडीमेड कोड आपको मिलेंगे, रेडीमेड कोड के अलावा आपको कोडिंग सिखाई भी जाती है। तो आप जितना नीचे जाएंगे आपको नए नए कोड, नई नई लर्निंग मिलती रहेगी और वहाँ पर आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो हमारा टैली चैप्टर 133 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम टैली चैप्टर 134 की ओर बढ़ते हैं।